वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया है, हेडलाइन देख ली है कि जो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो आपको पता है कि जो यूनिट्स और मेजरमेंट्स है, यूनिट्स फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो आप अलग से चैप्टर डिस्कस पढ़ोगे वहां पे यूनिट एंड डायमेंशन। बट केमिस्ट्री में स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारे 4 to 5 चैप्टर है स्टार्टिंग के 11th के और 4 to 5 चैप्टर है हमारे 12th के, वो है फिजिकल केमिस्ट्री के। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या है, कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज है, हमें वैल्यूज को सोल्व करना है, जैसे मोल कांसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आगे थर्मोडायनामिक्स आएगा, वहां पर भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत है। तो वहां पे हमें यूनिट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, यूनिट को हमें चेंज करना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है और इवन बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम सिर्फ वही यूनिट डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, बट हम यहाँ पर वही यूनिट को डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसकी कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको थोड़ा याद करने का तरीका देखेंगे। अब देखो याद करने का ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट आप अपने आप में बना सकते हो, वो जो आप फिजिक्स में करते भी हो। क्लियर? सो हम 1 by 1 करेंगे। जैसे हम पहले करेंगे टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर करेंगे, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। फिर हम नॉर्मल हम बात करेंगे एनर्जी की, RO जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जनरल हम बात करेंगे उस पे, और थोड़ा सा हम उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके अंदर सबसे फर्स्ट करेंगे हम टेम्परेचर। तो सबसे फर्स्ट यूनिट करेंगे वो करेंगे हम टेम्परेचर। देखो जो टेम्परेचर है, हमें पता है कि टेम्परेचर हम किस से मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, कितना होता है रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो रूम टेम्परेचर से नॉर्मल बात करते हैं कि आज इतना टेम्परेचर है, तो हम वो डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेदर में बात कर रहे हैं कि हाँ आज का 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हम डिग्री सेल्सियस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो हम केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन करते हैं वो ज्यादातर हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं। तो रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे हम केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं हम K से, केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस। हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जो हमें टेम्परेचर बताता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98 है, 99 है, 100 है, तो वो किस में बताता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। वहां पे जो थर्मोमीटर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में पता चलता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारी SI यूनिट है टेम्परेचर की, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो है हमारी केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल K है, ध्यान रखना है कैपिटल K है, ठीक है। SI यूनिट क्या है, केल्विन है। बाकी इसके अलावा डिग्री सेल्सियस भी है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, बट वो SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट कौन सी हमारी, वो केल्विन है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि जो केल्विन है वो सिर्फ K होता है, केल्विन, वो डिग्री केल्विन नहीं होता। जो डिग्री केल्विन लिख रहे हो वो क्या है, गलत है। सिर्फ केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता। क्लियर? तो टेम्परेचर की हमारे पास यूनिट है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है इसकी केल्विन। अब देखेंगे कन्वर्जन कि हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन को और डिग्री सेल्सियस को, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब देखो जो केल्विन स्केल है और डिग्री सेल्सियस है, कितना होता है, अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर निकालना है और हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर निकालना है और हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तब हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो ये क्या है, ये कन्वर्जन है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन और हमें किसमें निकालना है, केल्विन में निकालना है, तब हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टेम्परेचर है उसमें 273.15 ऐड कर देंगे। अब देखो 273.15 करो या फिर हम नॉर्मल करते हैं 273, हम जो नॉर्मल राउंड फिगर में बात करते हैं 273 ही हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे अगर हमें जैसे यही है 25 डिग्री सेल्सियस, अब अगर जो रूम टेम्परेचर है हमारा वो क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है किसमें, केल्विन में। तो क्या करोगे, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर हम 273 को ऐड कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस को हटा दो यहां से, अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, इसके अंदर 273 हम ऐड कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी यहां से, 8
9 और यहाँ पे आएगा 2, तो 298। ये किस में आ गया? केल्विन में आ गया। 298 किसके अंदर आ गई? केल्विन के अंदर आ गई। तो जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा वो 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम उसको केल्विन में लिखें तो कितना आएगा? 298 केल्विन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। जो हम नॉर्मल कंडीशंस पे जो किसी कैलकुलेशन करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन को कैसे कन्वर्ट करना है? हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा, उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। जैसे लेट्स से कि हमें गिवन है, हमें कन्वर्ट करना है 227 डिग्री सेल्सियस गिवन है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। 227 डिग्री सेल्सियस गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। क्या करोगे? जो हमारा 227 डिग्री सेल्सियस है उसको क्या करोगे? उसके अंदर आप ऐड कर दो कितना? 273। तो जैसे ही 273 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 500 आ जाएगा, और 500 क्या हो गया? ये हमारा केल्विन हो गया। 500 क्या हो गया? ये केल्विन हो गया। क्लियर? तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है और हमें केल्विन में निकालना है तो क्या करोगे? उसके अंदर 273 ऐड कर दोगे। वही अगर हमें केल्विन में गिवन है और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो क्या कर दोगे? केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वही हम यहां से डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं, तो वो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। वही जैसे अगर हमें 500 केल्विन ही गिवन होता, 500 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 500 केल्विन गिवन, हम इसको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? जो हमारे पास 500 है माइनस क्या कर दोगे? 273, कितना है ये वैल्यू? 227, और ये क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो जो हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है वो है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, या फिर केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, उसमें 273 ऐड कर दो, ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? केल्विन के अंदर आएगी। क्लियर? ओके। रूम टेम्परेचर याद रखना आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस करेंगे आगे। वो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन होता है। क्लियर? ओके। अब एक टेम्परेचर और आता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो है हमारा 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। 0 केल्विन, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर? अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बात करें, निकालो इसको। अब देखो हमारा है 0 केल्विन, 0 केल्विन को कन्वर्ट करना है हमें डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? हमें पता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस क्या कर दोगे? 273 कर दोगे। जितनी भी केल्विन में वैल्यू है माइनस क्या कर दोगे? उसमें से 273 को कर दो। केल्विन में कितनी वैल्यू है? 0 वैल्यू है, सो दैट मींस 0 माइनस 273, तो क्या आएगा? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। इसको भी क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 केल्विन और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा हमारा? 0 केल्विन होगा, या फिर क्या होगा? 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में गिवन है 273 ऐड करो, क्या आएगा? केल्विन में। अगर हमें केल्विन में गिवन है 273 माइनस करो तो क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 273.15 होता है एग्जैक्ट, तो 16 भी लिखा होता है कई बुक्स के अंदर। सो नॉर्मल हम 273 में ही बात करते हैं, 273 कम ज्यादा करते हैं, राउंड फिगर में हम इसको लेकर चलते हैं। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो मैंने आपको बताया कि डिग्री सिर्फ डिग्री सेल्सियस में आएगा और कहां पे आएगा? फ़ारेनहाइट में आएगा। केल्विन के अंदर डिग्री नहीं आता, केल्विन जस्ट केल्विन होता है। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों तो डिग्री में होंगे। जो केल्विन होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, वो डिग्री के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करेंगे? आपस में रिलेट करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32।
ये फॉर्मूला आपने याद रखना है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है और हमें किसमें निकालनी है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालनी है, तो क्या कर दोगे 9/5 प्लस 32, 9/5 जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, 32 को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे उसमें 32 ऐड कर दोगे। क्लियर? ओके, करेंगे बार हम कैलकुलेशन। लेट्स से कि हमें गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस, हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमें क्या गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या करोगे, जो भी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस की 9/5 मल्टीप्लाई कर दोगे, 9/5 इनटू में 45 प्लस में क्या करोगे 32 करोगे। क्लियर? क्या आएगा यहां से आ जाएगा 9 इनटू में 9 प्लस 32, 9 to 9 क्या आएगा 81 प्लस 32, सो 311। वैल्यू क्या आ गई है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? सो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन है, उसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करोगे 9/5 से, फिर प्लस कर दोगे उसमें 32। सो 9/5 इनटू में डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू गिवन डिग्री सेल्सियस 45 है, प्लस क्या कर दोगे इसमें 32 कर दोगे। तो ये होगा हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। अब जैसे रूम टेम्परेचर हमारा, रूम टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेल्सियस, इसको करते हैं एक बार 25 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या करोगे 9/5 इनटू में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू प्लस 32, तो क्या आ जाएगा यहां से 45 प्लस 32 कितना आ गया 7 और 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अगर हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट को भी हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो ये हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में से वैल्यू निकाल दो किसकी, डिग्री सेल्सियस की। क्या फॉर्मूला है हमारा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर? सबसे पहले क्या करोगे 32 को यहां पर लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 9/5 डिग्री सेल्सियस। सो फिर हम 9/5 को तो लेके आओगे, 9/5 को लेके आओगे तो 5 ऊपर जाएगा और 9 कहां पे आएगा, नीचे आएगा। सो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस आ गया। सो क्या आ गया 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर? अब जैसे देखो हमने वैल्यू निकाली, कौन सी वैल्यू निकाली है, हमने ये से यही निकाली 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, देखते हैं कि आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आ गया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 क्या आएगा यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्लियर? हमें कन्वर्ट करना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें, डिग्री सेल्सियस में। हमें गिवन है 77 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। सो 5/9, अब देखो ये ध्यान रखना आपने फॉर्मूले के अंदर जो यहाँ पे 9/5 है वो सिर्फ डिग्री सेल्सियस के मल्टीप्लाई में है, तभी मैंने ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पे लगाई है। यहाँ पर जो ये 5/9 है ये पूरे के मल्टीप्लाई में है, पूरे के मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 77 गिवन है उसमें से 32 को माइनस कर दोगे। 77 माइनस 32 कितना आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर यहाँ से करोगे तो 5 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वही था 25 को किया था तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है 77 को किया डिग्री सेल्सियस में तो कितना आ गया 25। मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। क्लियर? देखो अब क्या होता है कि कई बार ना हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये वाला कई बार हम जो फॉर्मूला है वो भूल जाते हैं, मैं भी जनरली भूल जाता हूँ ये फॉर्मूला। देखो पहली बात तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, ये फॉर्मूला याद ही नहीं करना। अगर आपको ये याद है तो आप इससे ये बना लोगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला। जैसे आपने अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो आपने सिर्फ 273 ऐड करना है,
दूसरे वाला आपको अपने आप आ जाएगा कि हाँ, और उसको ऐड करेंगे तो उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। याद सिर्फ एक ही रखना है, ऐसे ही यहाँ पे याद सिर्फ एक रखना है। क्या याद रखोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको याद है तो आपस में इसको इंटरचेंज करके, रिकन्वर्ट करके आप इसको ये बना सकते हो, रीअरेंजमेंट करके इसके अंदर, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। अब देखो होता क्या है कि कई बार जनरली हम ना फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमें फॉर्मूला याद है कि हमने प्लस करना है, माइनस करना है, 5/9 आएगा, 9/5 आएगा, मेरे साथ जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, देखो हमें ना पहले एक वैल्यू पता होनी चाहिए, उस वैल्यू के ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं। देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे ना क्वेश्चन भी आता है, ये आपने देखोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है ये, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। चलो पहले वही टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमारे पास लेट्स से ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमने कहा कि हमें वो पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने लेट कर लिया कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है इक्वल कब होंगी, दोनों को इक्वल कर दो, और हमने लेट कर लिया कि वो क्या होगी, इसकी वैल्यू x होगी। डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल है, क्या है उसकी वैल्यू x है, तो यहां पुट करो x, यहां पे क्या आएगा 9/5 into x plus 32, 9/5 into x plus 32, क्लियर। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो 9x, और यहाँ पे 5 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 160 आएगा, क्लियर। अब 5 को यहाँ पे लेके जाओ तो यहाँ पे आएगा 5x 9x प्लस 160, फिर 9x को यहाँ पे लेके आओगे तो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160, सो माइनस 4x इज इक्वल टू 160, और x की वैल्यू क्या आ गया -40। तो -40 वो टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। -40 वो टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने -40 याद रखना है, आपने फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखना -40, क्या ये भी -40 आ रहा है। तो अगर ये -40 पुट करने में -40 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। अब जैसे फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मेरे को चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या फिर ये गलत है। क्या करूंगा, मेरे को याद है कि -40 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। पुट करके देख लो, 9/5 इनटू में -40 प्लस 32 कितना आएगा, यहाँ से 8, यहाँ पे कितना आ गया -72 प्लस 32, कितनी वैल्यू आ गई -40 की पुट किया, आंसर भी क्या आ गया -40 आ गया। इसका मतलब है कि फॉर्मूला क्या है मेरा, करेक्ट है। क्लियर। तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला सिर्फ एक याद करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। वैल्यू किस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, -40 पे, -40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। सो यही कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वीडियो के एंड में, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 10 क्वेश्चंस के अराउंड मिलेंगे आपको। तो जो उसके जो आंसर्स हैं, आंसर्स आपको कमेंट में मिलेंगे। तो आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपने फिर कमेंट में जो आपको आंसर गिवन है उससे आपने मैच करनी है। मैच करने के बाद फिर आपने कमेंट भी करना है और आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर। और ऐसे जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं, आपने साथ साथ उसको नोट करते चलना है। जो भी हमें फॉर्मूला आ रहा है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके जो रेगुलर नोट्स हैं, रेगुलर नोट्स भी बनते रहेंगे। अगर आपको कभी रिवाइज करना हो तो आपको बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स को क्या करोगे, फटाफट रिवाइज कर लोगे, क्योंकि वीडियो तो आपने पूरी देख ली है एक बार, ठीक है। तो आपने साथ साथ क्या करना है, नोट्स बनाते चलने हैं आपने। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा जो हम यूनिट करेंगे वो करेंगे हम प्रेशर की। प्रेशर, देखो हम कहते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है प्रेशर की? प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, हम उसको बार में मेजर करते हैं, बार में हम उसको, और जो प्रेशर है हमारा, प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं, उसको टोर में भी मेजर करते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर की, इसके अलावा भी है, ठीक है। तो ये जो हम केमिस्ट्री के अंदर यही यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो जो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसकी पास्कल। पास्कल का सिंबल क्या होगा, पीए, पास्कल। एसआई यूनिट क्या है,
पास्कल है। क्लियर? अब देखो बाकी सारे यूनिट भी है, पास्कल भी, एटमॉस्फेयर भी है, बार भी है, मिलीमीटर मरकरी, टोट भी है। क्लियर? मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर मरकरी, वो तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है? अब देखो जो पास्कल की जो मेन एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। ठीक है? देखो जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया। ओके, अब जो फोर्स है, देखो प्रेशर यूनिट क्या आ गई? एसआई यूनिट, पास्कल। फोर्स, अब जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट, एरिया। एरिया को किसमें मेजर करेंगे? मीटर मेजर कर लो, तो मीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। एरिया किसमें आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में भी हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से एक हमारे पास कन्वर्जन आ गई। कन्वर्जन क्या आ गया? जो हमारा पास्कल है ना, पास्कल, वो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल क्या हो गया हमारा? देखो प्रेशर क्या हो गया? पास्कल, फोर्स न्यूटन, और एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो पास्कल क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? और नीचे क्या आ गया? एरिया। यूनिट पुट करते हैं, सीएसआई यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है? एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद क्या आएगा? किलोग्राम। अब जो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 और मीटर की पावर 1, ऐसे होगा ना। देखो ऊपर मीटर है और नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? मीटर की पावर -1। तो यहाँ पे आ गया किलोग्राम, मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। ठीक है? ओके, तो ये भी क्या है? पास्कल है। ये भी क्या है? पास्कल है। तो पास्कल का एक और आ गया। अगर हमें किलोग्राम के टर्म्स में निकालना है तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो नॉर्मल हम बात करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? अच्छा, इतना क्या होगा? इतना सिर्फ फोर्स है, तो इतना क्या होगा? न्यूटन होगा। तो न्यूटन का क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है? समझ आ रहा है ना? पास्कल का ये हो गया और न्यूटन का ये हो गया। ये कई जगह हमें कैलकुलेशन बहुत जरूरत पड़ती है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम जब हम एटॉमिक सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी हमें हेल्प मिलती है इस तरह से। क्लियर? ओके, तो प्रेशर हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन, फोर्स की यूनिट, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स को थोड़ी हमने और कैलकुलेशन की, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की पुट कर दिया, अपॉन में क्या आ गया? एरिया। इसको सोल्व किया तो पास्कल ये भी इस टर्म्स में आ गया। तो नॉर्मल कैलकुलेशंस है। ठीक है? ओके, तो ये तो हमने कन्वर्ट किया, पास्कल को न्यूटन के टर्म्स में निकाला या फिर किलोग्राम मास के टर्म्स में निकाला। अब है कि इनको वैसे इनके आपस में कन्वर्जन क्या है। ठीक है? देखो इनके आपस में कन्वर्जन क्या है वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद भी रखनी है। आपने याद कैसे रखनी है? मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालूंगा ना, एटमॉस्फेयर की वैल्यू निकालूंगा। हम जो भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वैल्यू लिखेंगे। जैसे 1 एटमॉस्फेयर 80 एटमॉस्फेयर। ठीक है? अब देखो 1 एटमॉस्फेयर आपको कैसे याद रखना है? जो 1 एटमॉस्फेयर है किसी को है वो 10 13 25। कैसे बोलोगे इसको? 10 13 25। 1 एटमॉस्फेयर 10 13 25 क्या? पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर 10 13 25 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर 10 13 25 पास्कल। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? देखो जो 10 13 25 है पूरी की पूरी वैल्यू है। मैं यहां पे ना पॉइंट लगा दूं 0 1 3 2 5। मैं यहां पे पॉइंट लगा दूं। पॉइंट लगाने पे क्या होगा? देखो पॉइंट मैंने कितने डिजिट के बाद लगाया? 1 2 3 4 5। तो इन दो में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 10 टू पावर 5। ये तो बात हुई। 10 टू पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? सेम ही तो आएगी। तो ये भी तो पास्कल हुआ, फिर ये भी तो क्या हुआ? पास्कल हुआ। ठीक है? 10 13 25 पास्कल। मैंने इसमें 5 डिजिट के बाद यहां पे 0 पॉइंट लगा दिया तो इनटू में क्या आएगा? 10 टू पावर 5 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? 1.01 325 बार। ये क्या होता है? बार होता है। मतलब जो हमारा 1 बार है ना, 1 बार किसके इक्वल आएगा? 1 बार इसके इक्वल आएगा 10 टू पावर 5 पास्कल के। जो 1 बार है 1 बार वो किसके इक्वल आएगा? 10 टू पावर 5 पास्कल। एक और हमें कन्वर्जन मिलेगी बार में और पास्कल में। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5
पास्कल। कैसे याद रखना है आपने? याद रखना आपने सिर्फ 10 13 25, मैंने सिर्फ अभी और क्वेश्चन लिखा 10 13 25 पास्कल, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल क्या होता है? बार। तो मतलब 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मच बार। क्लियर? सिंपल है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो पास्कल में हो गया, पास्कल और एटमॉस्फेयर में हो गया, एटमॉस्फेयर और बार में हो गया, और बार में और पास्कल में हो गया। तीनों में क्या हो गया? आपस में कन्वर्जन हो गया। तीनों के क्या हो गया? पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार, तीनों में क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम निकालते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब वो प्रेशर जहां पे जो हमारा जो मर्करी है, मर्करी कितना मिलीमीटर ट्रेवल किया, कितना मिलीमीटर वो राइज किया, कितना मिलीमीटर मर्करी हमारा राइज किया है, वो हम निकालते हैं 273 पे। हम किस पे निकालते हैं? 273। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जब हमने देखा कि जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 273 केल्विन टेंपरेचर पे जो हमारा मर्करी है ना, मर्करी वो 760 मिलीमीटर ट्रैवल कर गया है। 760 मिलीमीटर मर्करी। तो हमने देख लिया कि जो 1 एटमॉस्फेयर है वो किसके इक्वल है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वो प्रेशर है जहां पर जो हमारा मर्करी है ना 273 केल्विन पे 760 मिलीमीटर मर्करी क्या किया? उसने राइज किया है। ठीक है, किस टेंपरेचर पे है ये? एट 273 केल्विन। टेंपरेचर चेंज होगा तो वैल्यूज भी चेंज होगी, ये ध्यान रखना है आपने। जैसे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं हम इसको सोल्व। ठीक है, पर 273 पे क्या आएगी वैल्यू? 760 होगी, इतना याद रखो फिलहाल के लिए। चलो जी, ओके। अब देखो जो 760 मिलीमीटर है, क्या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी कराऊंगा भी आपको ये। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा देखो कि जो हमारा 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है? 10⁻³ मीटर की। बिल्कुल है, सही बात है। 1 सेंटीमीटर है किसी को 10⁻² मीटर की। सही तो बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। अच्छा मेरे को ये बताओ 1 मिलीमीटर बड़ी यूनिट है या फिर 1 सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है? 1 मिलीमीटर बड़ी यूनिट है या फिर 1 सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है? 1 सेंटीमीटर हमारी बड़ी यूनिट है। देखो यहाँ पे 10⁻² आया, वैल्यू ज्यादा, 10⁻³ आया, वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर वो बड़ी यूनिट है, 1 मिलीमीटर क्या आएगी? मतलब मिली कम है, सेंटी क्या है? ज्यादा है। चलो जी, अच्छा आपने एक चीज और ध्यान रखनी, जब भी हम बड़ी यूनिट से जाते हैं ना, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये कन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बट जैसे हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे तब हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको 1 केजी, 1 केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में, आपको पता है 1000 ग्राम। कैसे किया? मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 10⁻³ से, 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि बड़ी यूनिट से कहां जा रही है? छोटी यूनिट में जा रही है, छोटी यूनिट में जा रही है बड़ी यूनिट से। ठीक है, वही अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे पास है 1000 ml, उसको लीटर बनाओ, मिलीलीटर मिलीलीटर क्या बना? लीटर बनाना, तो क्या करो आप? 1000 से डिवाइड करोगे। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि छोटी यूनिट से कहां जा रही है? बड़ी यूनिट में जा रही है। तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 लीटर आएगा। कन्वर्ट हो गया, यही तो आएगा। तो वही करना है कि जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे, छोटी से बड़ी जाओगे तो डिवाइड करोगे, और बड़ी से छोटी जाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मिलीमीटर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाना है, किस में जाना है? सेंटीमीटर में जाना है, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? अब ये भी फर्क है। देखो मिलीमीटर होता है 10⁻³, सेंटीमीटर होता है 10⁻², दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1 10 का फर्क है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 10 का फर्क है, 10 का। ठीक है, अब वो 10 का फर्क है, उस 10 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे। वो कैसे डिसाइड करोगे? मिलीमीटर है हमारी छोटी यूनिट, छोटी से बड़ी जाओगे तो 10 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। जब 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर मर्करी, 76 सेंटीमीटर मर्करी आ जाएगा। ये भी सेम होगा 273 केल्विन पे, और इसी को ही हम लिख देते हैं 760 टोर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है 760 टोर, जितनी मिलीमीटर में होगा उतनी ही टोर में वैल्यू होती है। ये भी सेम होगा 273 केल्विन पे, इसमें होगा ये भी 273 केल्विन पे। क्लियर? समझ आ रहा है कैसे करना है आपने? ये तो नॉर्मल है, जनरल मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है। ये 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 10 13 25 पास्कल, 10 13 25 पास्कल, 10 13 25 पास्कल। उसके बाद क्या करोगे? 1 पॉइंट मैंने किया तो 10 पर क्या आ गया? 5 आ गया पास्कल, और 10 पर 5 पास्कल क्या हो गया? 12 हो गया। फिर हम देखते हैं जो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर में जो मर्करी है ना 760 मिलीमीटर वो राइज कर रहा है एट 273 केल्विन पे।
तो मतलब जो इसका मरकरी में क्या यूनिट आ गया 760 मिलीमीटर मरकरी। सेंटीमीटर में क्या आएगा 76। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट आओगे तो क्या करोगे डिवाइड करोगे 10 से, इस केस में तो मरकरी आएगा। अब 760 टोटल। क्लियर? तो ये हो गया हमारी यूनिट किसकी, प्रेशर की यूनिट्स हो गई। बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं और उसको अपने आप सोल्व करके और उसको फिर आपने बाद में आंसर उसके ट्राई भी करना। नेक्स्ट यूनिट करेंगे हम, वो करेंगे वॉल्यूम की। अब देखो वॉल्यूम में हमें पता है कि वॉल्यूम के बहुत सारे यूनिट्स हैं। हम उसको लीटर में मेजर करते हैं, हम उसको मिलीमीटर में करते हैं, हम उसको सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं, डेसीमीटर क्यूब में करते हैं, मीटर क्यूब में भी करते हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स हम करते हैं। ठीक है, जनरल किस से बात करते हैं हम उसको ml में बात करते हैं, हम उसको लीटर में बात करते हैं, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, और भी बहुत सारे यूनिट। और ये जो है ये हम जनरल है और इन्हीं के बारे में ज्यादा हम बात करते हैं, इसी में हम कन्वर्जन करते हैं। बाकी में भी कन्वर्ट आप कर सकते हो, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि लीटर और ml, ये तो आपको बचपन से पता है, आपके बचपन से। ठीक है ना, जो 1 लीटर है उसकी इक्वल है 1000 ml के इक्वल है, जो 1 लीटर होगा किसी इक्वल होगा 1000 और मिलीलीटर के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें आपस में, देखो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, और जो 1 ml है किसके इक्वल है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। जो 1 ml है, 1 ml किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। मतलब अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीसी भी लिखते हैं। ये जो 1 ml है वो 1 सीसी के इक्वल है। सीसी का मतलब भी क्या होता है, सीसी का मतलब ये होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब वही है, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है। तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कई जगह 1 सीसी भी लिखा हो, जैसे 80 सीसी। 80 सीसी को कन्वर्ट करो ml में। अब सीसी आपको कंफ्यूज होता है कि सीसी क्या है, सीसी वही है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 80 सेंटीमीटर क्यूब को आपने कन्वर्ट करना है ml में। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना ही क्या आएगा, ml आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 80 ml के इक्वल आ गया। 80 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आएगा, 80 ml के इक्वल आ गया यहाँ पे। क्लियर? सो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, ये आपको पता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर जो लीटर के इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। और 1 मिलीलीटर हम उसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं और हम उसको 1 सीसी भी लिखते हैं, उसको हम 1 सीसी भी लिखते हैं। क्लियर? सो ये हमारी जनरल है। ठीक है, अब हमसे पूछ लेते हैं कि बताओ 1 मीटर क्यूब में और लीटर में रिलेशन बताओ, मीटर क्यूब में और लीटर में रिलेशन। ठीक है जी, क्या करें, कैसे करना है हमें इसको, हमें पता है कि लीटर का और डेसीमीटर का हमें रिलेशन पता है, बिल्कुल पता है। क्या होता है कि जो हमारा 1 लीटर है, 1 लीटर किसके इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। जो हमारा 1 लीटर है वो किसके इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। क्लियर? चलो जी, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे कन्वर्ट, कि जो हमारा 1 डेसीमीटर है, डेसी मतलब 10 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर माइनस 1 मीटर। जो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर माइनस 1 मीटर। यहां पे तो डेसीमीटर क्यूब है, तो क्या करोगे, 1 10 स्क्वायर माइनस 3 मीटर क्यूब आ जाएगा। 10 स्क्वायर माइनस 3 मीटर क्यूब। कैसे आया ये, जो हमारा डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर 10 स्क्वायर माइनस 1 मीटर, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 मीटर, उसकी पावर क्या कर दोगे, 3 करोगे। जब उसकी पावर 3 करोगे तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और मीटर का क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर है वो किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर 3 माइनस 3 मीटर क्यूब के इक्वल है। चलो जी, मैं 10 स्क्वायर माइनस 3 को अगर यहाँ पे लेके आए तो क्या बन जाएगा, लीटर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। 10 स्क्वायर माइनस 3 है, ऊपर जाएगा क्या बनेगा, 10 स्क्वायर प्लस 3 बनेगा, तो 10 टू पावर 3 लीटर क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। इसको ऐसे लिखते हैं 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। जो हमारा 1 मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल है, 1000 लीटर के इक्वल है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब और लीटर में हमें रिलेशन पता चल गया कि जो हमारा 1 मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल है, 1000 लीटर के इक्वल है। कैसे बाकी क्या याद रखना है हमने, जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर है, 1 मिलीलीटर है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और ये आपको पता ही है। और मीटर में और लीटर में बताना हो तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000
लीटर। तो ये जो हमारी कन्वर्जन है ये वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट हम यूनिट करेंगे वो करेंगे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये गैस सेक्टर में करेंगे और मॉलिक्यूलर सेक्टर में भी करेंगे इससे क्वेश्चंस। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस होती है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, मतलब जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो क्या होगा, आइडियल गैस होगा। ठीक है, पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट हमने सारी कर ली है। वी क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट हम सारी कर चुके हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, वो नंबर ऑफ मोल को अब हम अभी डिस्कस करेंगे। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, उसको हम इसमें करेंगे कन्वर्जन उसकी। एच क्या होता है, टेंपरेचर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की हम यूनिट करेंगे। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और टी टेंपरेचर, टेंपरेचर को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आर होता है, आर होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू डिपेंड करता है कि हम आर की वैल्यू किस टर्म में पुट करें। जैसे अगर हमें लीटर में निकालना है तो हम लीटर एटमॉस्फेयर में पुट करेंगे। अगर हमें जूल में पुट करनी है, जूल में वैल्यूज गिवन है बाकियों की, तो हम उसको जूल में पुट करेंगे। अगर हमें कैलोरी में गिवन है, कैलोरी भी क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कैलोरी में हम उसको पुट करेंगे। तो हमारे पास आर की वैसे तो 3 है, 3 से ज्यादा भी बना सकते हो, पर जो जनरल है, जनरल वो 3 हमारी वैल्यूज होती हैं यूनिट के अकॉर्डिंग। जो यूनिट हमें बाकियों की गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको आर की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होती है आर की, आर की होती है 8.314, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कैसे याद करोगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसकी एक वैल्यू और होती है, वो होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। एक वैल्यू क्या होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक होगी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। एक वैल्यू होती है इसकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आर की ये आपने 3 वैल्यू याद रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो पर केल्विन पर मोल तो हर किसी के अंदर है, ये तो अंडरस्टूड हो गया। सबसे फर्स्ट में क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की होगी हमारी वैल्यूज होगी। आर की 3 वैल्यूज आपने याद करनी है। ठीक है, देखो आप इन दोनों को आपस में भी कन्वर्शन कर सकते हो कि जो हमारा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल किसी पर है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल से कैंसिल हो गया। तो यहां से 1 कैलोरी की वैल्यू निकाल लो। 1 कैलोरी क्या आएगा, 8.314 डिवाइड बाय 2 जूल। वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4.184। वैल्यू क्या आएगी इसकी 4. यहां पे आएगा 157 जूल आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलोरी में और उसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे हम इसको कैलोरी को लीटर एटमॉस्फेयर को भी क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी के अंदर बात करें मोल की, नेक्स्ट हम मोल पढ़ेंगे भी। अभी तो आपको पता भी नहीं होगा कि जो मोल है, मोल क्या है, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं। ठीक है, अभी मोल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसकी यूनिट कर लो कि जो मोल है, मोल की जो यूनिट है, मोल हम MOL लिखते हैं, जो इसकी यूनिट है, यूनिट लिखते हैं हम इसको MOL, सिर्फ MOL लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका हम पूरा नाम लिख रहे हैं। अगर हम MOL लिख रहे हैं उसको ई नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी यूनिट है, वो क्या उसकी यूनिट है। और 1 मोल में ये आपको पता होगी 6.02 into 10⁻23 एंटिटीज होती हैं। क्या होता है इसमें, 1 मोल में 6.02 10⁻23 क्या होंगे, एंटिटीज होंगी। जैसे मोल होंगे 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब है कि उसके अंदर इतने क्या है, एटम्स हैं। मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इतने क्या उसके अंदर, मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने क्या उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, इतने क्या उसके अंदर, प्रोटॉन है। तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। वो भी क्या होता है 6.02 into 10⁻23। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रख लो कि जो हमारा मोल है, मोल की यूनिट क्या है, सिर्फ MOL। क्लियर, तो आर हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोल भी हो गया। क्लियर, नेक्स्ट जो यूनिट करेंगे वो करेंगे हम एनर्जी की। नेक्स्ट यूनिट करेंगे वो करेंगे हम
एनर्जी की, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ते हैं एनर्जी की? जूल पढ़ते हैं, जूल के साथ और क्या पढ़ते हैं हम? जूल के साथ हम पढ़ते हैं कैलोरी में पढ़ते हैं, अर्ग में पढ़ते हैं ERG, इसको हम लीटर एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, लीटर बार में पढ़ते हैं इसको, लीटर बार में जूल में हम कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट है इसकी। जो SI यूनिट क्या है एनर्जी की? SI यूनिट है जूल। SI यूनिट क्या है? जूल यूनिट है SI यूनिट, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम जूल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट है जूल, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। एनर्जी की यूनिट है जूल, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को किसमें दिखाएंगे हम? डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, तो ऐसे यूनिट्स की वो होगी। तो यहां से एक रिलेशन भी आ गया हमारे पास। जो जूल है, जूल किसके इक्वल है? वो न्यूटन मीटर के इक्वल है। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल, फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मीटर। तो जूल किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर के इक्वल है, ठीक है जी। चलो थोड़ी और कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन से क्या पता चलेगा? जो हमारा फोर्स है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इनटू में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। इनटू में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। मास क्या होता है? मास की यूनिट पुट करते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? मीटर में हो गया। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी इक्वल आ गई? 1 जूल के इक्वल आ गया। तो किलोग्राम के टर्म्स में क्या आएगा इसके? 1 जूल क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जूल में, और क्या होगा? किलोग्राम मतलब मास में, और इसको सेकंड में, और इसकी मीटर में कन्वर्जन आ गई यहां पे। क्लियर? सो जूल क्या हो गया? न्यूटन मीटर भी हो गया, और जूल इसके इक्वल भी आ गया। क्लियर है? चलो जी, अब थोड़ी सी कन्वर्जन करते हैं कि इनको, इन यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो हमने वहां पे किया था, जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी, आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और क्या लिखा था? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सामने वैल्यू क्या थी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो वहां पे हमने इसको आपस में भी क्या कर सकते हैं? आपस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे कन्वर्ट करने पे क्या आएगा कि जो हमारी 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी वो किसकी इक्वल आई है? 4.2 जूल। फर्स्ट कन्वर्जन आ गई है। जो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी किसके इक्वल है? 4.2 जूल के इक्वल है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। क्लियर? नेक्स्ट हम इसको अर्ग में भी करते हैं। जो हमारा 1 अर्ग है, 1 अर्ग वो क्या होता है? 10⁻⁻7 जूल। जो 1 अर्ग है वो किसके इक्वल है? 10⁻⁻7 जूल के। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। क्लियर? नेक्स्ट हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करते हैं कि जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके इक्वल है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ये जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट हम इसको लीटर एटमॉस्फेयर में करते हैं। लीटर एटमॉस्फेयर हम यहीं से कर सकते हो, इसको यहाँ पे करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 101, 101। कैसे याद करोगे? 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101। वैसे 101.3 होता है, 101.3 तो हम नॉर्मल 101 करते हैं राउंड फिगर में। क्या आएगा? ये जूल आएगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 जूल। क्लियर? तो ये कुछ इसकी यूनिट्स होंगे। इसको लीटर बार में भी कर सकते हो आप। लीटर बार में करोगे तो 1 लीटर बार इज इक्वल टू वो क्या आएगा? 100 जूल आएगा। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। इसको आप कन्वर्ट करके देख भी सकते हो। जैसे हमारे पास है 1 लीटर बार है, हमारे पास क्या है? 1 लीटर बार है। सो 1 लीटर बार को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? जूल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है इसको? हमें जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो जो पहले 1 लीटर है ना, 1 लीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में। 1 लीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में। हमने किया था कि जो हमारा 1 मीटर क्यूब होता है किसी पर होता है? वो 1000 लीटर के।
तो 1 लीटर किसके इक्वल आएगा? 1 लीटर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और वहां हमने कहते थे कि जो 1 बार होता है 1 बार किसी इक्वल होता है 10⁻⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। तो यहां से सोल्व करके क्या आ गया? 10⁻²। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। -3 + 5 कितना आ गया? 2 मीटर क्यूब पास्कल आ गया। हमें पता है कि जो मीटर क्यूब पास्कल है, पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर अभी हमने देखा है, न्यूटन मीटर किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर है जूल के इक्वल। तो 10⁻² जूल, या फिर इसको लिखेंगे हम 100 जूल। इसका मतलब है कि 1 लीटर बार किस इक्वल है? 100 जूल। ऐसे आप बाकियों को भी निकाल सकते हो। 1 लीटर बार किस इक्वल है? 100 जूल के इक्वल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, पहले जूल क्या होगा? न्यूटन मीटर, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये इसको कन्वर्जन सारी कर ली हमने, इसको आपस में आप रिलेट करके सारी वैल्यूज को आप निकाल सकते हो। तो ये यूनिट है हमारी एनर्जी। नेक्स्ट जो यूनिट करेंगे वो करेंगे हम लेंथ की और मास की। लेंथ और मास की हम यूनिट करेंगे। देखो लेंथ और मास की बहुत सारी यूनिट है। जैसे अगर हम डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में आपस में कन्वर्ट करना है, ऐसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही लेंथ में भी लेंगे और वो मास में लेंगे, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, तो वो सारे मास में लेंगे और लेंथ में लेंगे। तो हमें एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। उस सीरीज से क्या होगा? हमारे लेंथ के प्रोपोर्शंस हो जाएंगे और मास के प्रोपोर्शंस हो जाएंगे, क्लियर। तो जैसे मास को, जैसे मीटर है, मीटर क्यूब आ गया, तो उसको हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमें वहां पर भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सीरीज क्या है वो, कैसे उसको याद करना है? उसको याद करने की जो हमारा 1 डेसी है, DECI डेसी, सिंबल क्या होगा इसका? स्मॉल डी होगा। किसके इक्वल है वो? 10⁻⁻1 के इक्वल है। जो 1 डेसी है किसके इक्वल है? 10⁻⁻1 के इक्वल। 10⁻⁻1 जैसे अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम लेंथ में बात करें कि हमारा 1 डेसीमीटर है, किसी इक्वल है? 10⁻⁻1 मीटर के इक्वल है। 1 डेसीमीटर किसी इक्वल आ गया? 10⁻⁻1 मीटर। जो यहां लिखेंगे वही यहां पे लिखना पड़ेगा। डेसीग्राम किसी इक्वल आ गया? 10⁻1 ग्राम के इक्वल आ गया। वही हम मास में भी चल जाएगा हमारा। जो हमारा 1 डेसीग्राम है वो किसके इक्वल है? 10⁻⁻1 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। समझ आया? तो हमें वो सीरीज याद करनी है। उससे क्या होगा? हमारे लेंथ के, मास के और भी वॉल्यूम में भी हमें उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऐसे हमारा 1 सेंटी का सिंबल क्या है? स्मॉल सी, ठीक है। सेंटी किसके इक्वल है वो? 10⁻² के। जैसे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया? 10⁻² मीटर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद करना है। तो डेसी कितना आएगा? 10⁻1। सेंटी कितना आएगा? 10⁻²। सेंटी के बाद क्या आएगा? मिली आएगा, स्मॉल m, वो क्या आएगा? 10⁻3। मिली के बाद क्या आएगा? माइक्रो आएगा। माइक्रो कैसे लिखते हैं? म्यू से। म्यू क्या होगा? माइक्रो क्या होगा? म्यू, ठीक है। वीए क्या होगा? 10⁻6। जैसे 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। ऐसे माइक्रो के बाद क्या आएगा? नैनो आएगा। नैनो स्टैंड्स फॉर 9, स्मॉल n इसका सिंबल है, 10⁻9। नैनो के बाद क्या आएगा? नैनो के बाद आएगा पिको, 10⁻12। पिको के बाद क्या आएगा? फेम्टो, FM, नॉर्मल f से दिखाएंगे इसको। FM लिख दिया मतलब वो क्या हो गया? मीटर बन गया, 10⁻15, ठीक है। जैसे 1 फेम्टोमीटर को कितना आएगा? 10⁻15 मीटर, ये आ जाएगा हमारा, क्लियर। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना। इसके बाद और भी है, इसके अलावा भी आते हैं, तो वो हमें याद रखना है। सिर्फ हम 15 तक याद रखना है। 15 की भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 12 तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 15 तक हमें याद रखने हैं, 12 तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 15 का भी यूज कभी-कभी आ जाता है। तो जो ये जा रहे हैं तो कम में जा रहे हैं। अगर हमें इसे ज्यादा में करना है, जैसे इससे ज्यादा यूनिट में करना है, जैसे कि हम मास में करें 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या होगा? 10⁻3 ग्राम होगा। 1 किलोग्राम होगा वो क्या होगा? 10⁻3 ग्राम होगा। तो जैसे किलो क्या होगा? ये तो कम में जा रही है, 10⁻- में जा रही है, वो वैल्यू क्या लेंगे? वो पॉजिटिव में जाएंगे, 10⁻पॉजिटिव में जाएंगे। सो वहां पे क्या आएगा हमारा? जैसे डेटा है हमारा DECA, सिंबल क्या होगा इसका? DA, तो क्या होगा? 10⁻1। जैसे यहाँ पे डेसी आ गया, डेसी क्या है? 10⁻1। डेका क्या है? 10⁻1। हेक्टो
हेक्टो का सिंबल है H, 10⁻²। ठीक है, हेक्टो के बाद क्या आएगा, किलो आएगा। किलो का सिंबल क्या है K, 10⁻3। जैसे आप फोन में देखते हो किलो और केबी, केबी में केबी क्या है हमारा, किलो बाइट। केबी में स्पीड आ रही है, केबी के बाद कहां स्पीड आती है, फिर एमबी में स्पीड आती है। एमबी क्या होता है, मेगा। मेगा क्या है, 10⁻6। जैसे मेगा बाइट मतलब 10⁻6 बाइट। ठीक है, मेगा के बाद देखो केबी, एमबी, एमबी के बाद फिर क्या आता है, जीबी। जीबी में क्या होता है, गीगा। कैपिटल जी नॉर्मली होती है ना, गीगा। जैसे हम जो हमारी उसकी हार्ड डिस्क होती है जीबीस में होती है, जो हमारे जो एसडी कार्ड होते हैं जीबी में होते हैं। सो 1 गीगा कितना होगा, 10⁻9 मतलब 1 गीगाबाइट 10⁻9 बाइट हो गया वो। ठीक है, ऐसे उसके बाद जीबी के बाद क्या आता है, जो हमारी जैसे कंप्यूटर की जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो टीबी में होती है, टेराबाइट। वो किसमें होती है, टीबी में, टेरा। वो क्या होगा, 10⁻12 टेराबाइट। टेरा के बाद कितना आता है, क्या आता है, पीटा, पी 10⁻15। ऐसे ही इतने ज्यादा बोलने, बाकी वाले तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर हमें 1 गीगाबाइट में करना है, जैसे 1 गीगाबाइट किस इक्वल होगा, देख लो यहाँ पे 1 गीगा किस इक्वल 10⁻9, तो 10⁻9 बाइट, 10⁻9 बाइट हो गया। ठीक है, ऐसे ही लेंथ में ये सारे यूनिट तो काम आएंगे। एक और आपने ध्यान रखनी है, वो है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम सिंबल क्या होता है, ए। ऐसे एक बार आपको नोट लगाना है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किस इक्वल होता है, 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किस इक्वल है, 10⁻−10 मीटर। ये सिर्फ हम लेंथ में मेजर करते हैं, ये मास की यूनिट नहीं है। जो 1 एंगस्ट्रॉम किस इक्वल है, 10⁻−10 मीटर। अब देखो हमें 1 एंगस्ट्रॉम को निकालना है, मीटर में पता चल गया 10⁻−10 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें पता है सेंटीमीटर है किस इक्वल है, 10⁻2 मीटर के इक्वल है। जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 10⁻2 मीटर के इक्वल है। ठीक है, चलो जी ओके। अब देखो ये बताओ कि दोनों में फर्क कितना आ गया, दोनों फर्क है 10⁻2 का फर्क है। ऐसे याद रखना आपने, दोनों का फर्क कितना है, 10⁻2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब बताओ मीटर छोटी यूनिट है या फिर सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। देखो हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, हमें बड़ी यूनिट से कहां जाना है, छोटी यूनिट में जाना है। तो जैसे हम बड़ी से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 10⁻2 का डिफरेंस है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 10⁻−10 इनटू में 10⁻2 क्या आ गया, सेंटीमीटर, मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर। तो आपने वही ध्यान रखना है, अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर पे गए, हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो जितना डिफरेंस है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में 2 का डिफरेंस, मतलब 10⁻2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने फिर 10⁻2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम उसको डिवाइड करना होता तो हम 10⁻2 से क्या करते, फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे 10⁻2 मतलब 100, तो हमने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, या फिर 100 से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बट जैसे हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही आपने याद रखना, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जैसे अगर हम इसको, इसकी वैल्यू हमें नैनोमीटर में निकालनी है, नैनोमीटर में बताओ। जैसे हमें पता है जो हमारा 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10⁻9 मीटर के इक्वल है। अब मेरे को ये बताओ कि नैनोमीटर में और डेसीमीटर में बता दो रिलेशन, नैनोमीटर में और डेसीमीटर में। अब हमें पता है कि जो मीटर है, मीटर बड़ी यूनिट है, डेसीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 10 का। -1 नहीं देखना, सिर्फ 10 देखना, 10 का डिफरेंस है। चलो 10 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करें। मीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और डेसीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है। बड़ी से छोटे में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 10⁻9 इनटू में 10, तो कितना आ गया, 10⁻8, और साथ में क्या आ जाएगा, डेसीमीटर। तो बड़े से छोटे में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। छोटे से बड़े में जाते तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर। ओके, तो यही हमारी जो जनरल यूनिट है वो यही है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपने करने हैं, और वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे उसके कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। तो आपने कमेंट में एक बार क्वेश्चन करने के बाद फिर आपने कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्लियर। तो उससे आपको, जैसे सारे बच्चे क्वेश्चन वो करेंगे उसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहां पर लाइक कर रहे हो। इसका आपको आपके लेवल पे हो जाएगा कि आपको कितनी और इसकी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आपको इसके आपका आइडिया लगता रहेगा कि किस स्टेज पे आप हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट एंड मेजरमेंट।